लोकसभा चुनाव का बिगुल बज गया है। इसे लेकर राजनीतिक पार्टियां जमकर तैयारी करी है। झारखंड की बात करें तो इस बार कई उम्मीदवार चुनाव नहीं लड़ेंगे। इसमें झामुमो के अध्यक्ष शिबू सोरेन, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, हेमलाल मुर्मू जैसे कई दिग्गज शामिल थे। बताया जा रहा है कि हेमंत सोरेन जेल से ही चुनाव लड़ेंगे। जी हां, झारखंड में इस बार लोकसभा चुनाव में काफी कुछ बदला हुआ है। इस बार के लोकसभा चुनाव में झारखंड के कई कद्दावर नेता चुनावी मैदान में नजर नहीं आएंगे। 5 दशकों में झारखंड की राजनीति में दमदार धमक रखने वाले 8 बार के सांसद व झामुमो के अध्यक्ष शिबू सोरेन के इस बार बढ़ती उम्र की वजह से चुनावी मैदान में उतरने पर संशय है। वहीं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी भी इस बार लोकसभा चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। वर्ष 2009 से अब तक लगातार 3 बार लोहरदगा संसदीय सीट से लोकसभा चुनाव जीतने वाले सुदर्शन भगत इस बार टिकट नहीं मिलने से चुनाव नहीं लड़ेंगे। पार्टी ने उनकी जगह राज्यसभा सदस्य समीर उरांव को टिकट दिया है। कई अन्य दिग्गजों के भी चुनाव लड़ने पर संशय है। बात करें इस वर्ष 11 जनवरी को अपना 80वां जन्मदिन मनाने वाले सबसे धाकड़ नेता शिबू सोरेन के बारे में कहा जा रहा है कि इस बार चुनाव नहीं लड़ेंगे। शिबू सोरेन वर्तमान में राज्यसभा सदस्य भी हैं। उनकी जगह सोरेन परिवार के किसी सदस्य के चुनाव लड़ने की चर्चा है। कयास ये भी लगाया जा रहा है कि स्वयं हेमंत सोरेन भी जेल से ही दुमका से चुनाव लड़ सकते हैं। वर्ष 2019 के पिछले चुनाव में शिबू सोरेन को भाजपा प्रत्याशी सुनील सोरेन ने हराया था। इससे पहले वे 8 बार दुमका संसदीय सीट का प्रतिनिधित्व कर चुके थे। वर्ष 1980 में पहली बार जीतने के बाद शिबू सोरेन वर्ष 1989, 1991, 1996, 2002, 2004, 2009 और 2014 के आम चुनाव में यहां अपना परचम लहराते रहे। दुमका सीट पर उनकी सिर्फ 3 बार हार हुई है। पहली बार 1984 में कांग्रेस के पृथ्वी चंद किस्कू ने उन्हें शिकस्त दी, जिसके बाद वर्ष 1998 और 1999 के चुनाव में उन्हें भाजपा प्रत्याशी के रूप में बाबूलाल मरांडी ने हराया था। बाबूलाल मरांडी वर्ष 2019 के चुनाव में गठबंधन के तहत उनके पक्ष में प्रचार कर रहे थे। उस समय वे झारखंड विकास मोर्चा के अध्यक्ष थे। बाबूलाल ने पिछले लोकसभा चुनाव कोडरमा से झारखंड विकास मोर्चा की टिकट पर लड़ा था, जहां अन्नपूर्णा देवी से उन्हें हार मिली थी। भाजपा में वापसी के बाद अब मरांडी वर्तमान में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं। झारखंड के एक और कद्दावर नेता हेमलाल मुर्मू के भी चुनाव लड़ने पर संशय है। हेमलाल ने राजमहल संसदीय सीट से वर्ष 2004 में जीत हासिल की थी। हालांकि वर्ष 2014 में ये झामुमो छोड़कर भाजपा चल गए थे। भाजपा के टिकट पर वर्ष 2014 तथा 2019 में उन्होंने राजमहल से चुनाव लड़ा, लेकिन दोनों चुनावों में उन्हें पराजय का सामना करना पड़ा। लगभग 9 वर्ष बाद इनकी झामुमो में वापसी हो गई है। राजमहल से ही लगातार 2 बार चुनाव जीत चुके झामुमो के विजय हांसदा को ही वहां से इस बार भी टिकट मिलने की उम्मीद है। ऐसे में हेमलाल के चुनाव लड़ने पर संशय है। सिंहभूम संसदीय सीट से चुनाव लड़ने वाले लक्ष्मण गिलुवा तथा गिरिडीह से पिछले लगातार 2 चुनावों में अपना भाग्य आजमाने वाले जगन्नाथ महतो की कमी भी इस बार लोकसभा चुनाव में उनके प्रशंसकों को खलेगी। दोनों का आकस्मिक निधन कोरोना के कारण हुआ था। गिलुवा ने सिंहभूम से वर्ष 1999 तथा 2014 में भाजपा के टिकट पर जीत हासिल की थी, जबकि 2004 तथा 2019 में उनकी कांग्रेस प्रत्याशी फ्रम्स बागुन सुरबई तथा गीता कोड़ा से हार मिली थी। वहीं जगन्नाथ महतो ने वर्ष 2014 तथा 2019 में गिरिडीह से झामुमो की टिकट पर चुनाव लड़ा था। हालांकि दोनों बार उन्हें जीत नहीं मिल सकी थी। बहरहाल अब तो ये देखने वाली बात होगी कि इस बार चुनावी मैदान में कौन से दिग्गज नेता लिस्ट से बाहर है और कौन इस बार चुनावी मैदान में खड़े उतरेंगे।